एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की और देखेंगे कि शनि का जो राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने जा रहा है, वह आप कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का संकेत करता है। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कुंभ राशि वालों की 7.5 मध्यकाल की होगी, क्योंकि शनिदेव जो हैं आपकी जन्म राशि से संचरित होंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव पुनः कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पर शनिदेव का संचार 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो यह एक लंबा समय है और चूंकि यह 7.5 का दौर है, तो एक सामान्य प्रकार का फल यही होता है कि 7.5 में लोगों को विविध प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मन के स्तर पर भी बड़ी अशांति का अनुभव होता है। रुपये पैसे के हालात खराब रहते हैं। घरेलू सुख शांति, काम काज, कारोबार, व्यापार, ये सभी बातें जो हैं अनुकूल स्थिति में नहीं रहती हैं और समग्रता में देखा जाए तो जीवन में उन्नति और प्रगति का जो मार्ग है वह अवरुद्ध सा होता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन सभी कुंभ राशि वालों को ऐसा अनुभव नहीं होगा। कुछ वैसे कुंभ राशि के जातक जो किसी खास उम्र में चल रहे हैं, उनके लिए शनि का यह 7.5 लाभदायी सिद्ध होगा और कुछ कुंभ राशि के जातक ऐसे भी होंगे जिन्हें वाकई में शनि की 7.5 के कारण से अधिक परेशानी का अनुभव होगा। हालांकि बात इतनी सी ही नहीं है। यह जो फल मिलेगा वह कई फैक्टर्स पर निर्भर है। मसलन कि शनिदेव जो कुंभ राशि से गुजरेंगे तो वहाँ पर कौन से ग्रह हैं। मान लेते हैं कि यदि मंगल हैं कुंभ राशि में, केतु हैं, राहु हैं, तो परेशानी जन्य स्थिति होगी। लेकिन यदि दशा अच्छी चल रही है तो परेशानी कम हो जाएगी। अगर 7.5 का जो दौर है वह प्रथम बार का है या सेकेंड राउंड का है या थर्ड राउंड का है, इस पर भी इसका फल निर्भर करता है। इसके बाद शनि यदि आपके लिए सुभद हैं, आपकी जन्म कुंडली में, वर्ग कुंडली में, अष्टक वर्ग में, तो इसमें विशेष कोई चिंता की बात नहीं होती है। कहीं न कहीं 7.5 जो है आपको ट्रांसफॉर्म करके बेहतर स्थिति प्रदान करता है। फिर भी 7.5 का जो समय है वह मानसिक अशांति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये बातें हैं, इसलिए यह आप जान लें कि सभी कुंभ राशि वालों को एक प्रकार का फल नहीं मिलेगा। शनि के इस गोचर से सभी लोग जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होंगे। ठीक है कि मन के स्तर पर कुछ परेशानी होती है। जितना फास्ट आप एक्शन कर सकते हैं, आपका दिमाग चल सकता है, वह कुछ कुंद सा हो जाता है, कुछ पजल सा हो जाता है। सोचने समझने की जो स्थिति होती है या गति होती है वह कुछ अवरुद्ध सी होती है। यह फल तभी मिलता है जब शनिदेव आपके जन्म कुंडली में बेहतर नहीं है। अगर शनिदेव बेहतर हैं तो इस समय खंड में कोई विशेष परेशानी नहीं मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि के कौन कौन से जातक ऐसे होंगे जिन्हें 7.5 का यह समय परेशान नहीं करेगा, बल्कि कहीं न कहीं लाभ और उन्नति की स्थिति ही उन्हें प्राप्त होगी। तो यदि आप 27वें वर्ष में चल रहे हैं, 30वें वर्ष में चल रहे हैं, या आपकी उम्र 34, 35, 39, 42, 46, 47, 51, 54, 58, 59, 63, 66, 70 या 71 वर्ष में आप चल रहे हैं, तो शनि का कुंभ राशि में जो संचार रहेगा वह आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेगा। 27वें वर्ष में जो कुंभ राशि के जातक चल रहे हैं उनके लिए इस समय में इस रूप में यह अच्छा फल प्रदान करेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान देंगे। घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना और कामकाज के सिलसिले से देश प्रदेश विदेश की यात्रा करना इस समय में मुमकिन होगा।
आपके हौसला का स्तर, साहस, पराक्रम, परिश्रम, उद्यम, इसकी जो स्थिति रहेगी वह बड़ी ही बेहतरीन स्थिति रहेगी। इस समय में कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया डील इस समय में फाइनलाइज हो सकता है, जो कि कहीं न कहीं आपके कामकाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बेहतर साबित होगा। 30वें वर्ष में चलने वाले कुंभ राशि के जातक के लिए इस समय में कामकाज में बेहतर स्थिति होगी, नौकरी अच्छी मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी, नौकरी में जैसा परिवर्तन आप चाहते हैं उस प्रकार का अनुकूल परिवर्तन आपको मिलेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, जमीन जायदाद का सुख आपको इस वर्ष में मिलेगा। कुछ कुंभ राशि के जातक घर खरीदने के लिए लोन लेंगे, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन सभी चीजों की प्राप्ति इस समय में संभव होगी। वहीं जो कुंभ राशि के जातक 34वें वर्ष में चल रहे हैं उनके लिए करियर के फ्रंट पर एकाएक कोई गुड न्यूज मिलेगा, एकाएक आपको प्रमोशन मिल सकती है, एक्लेमेशन मिल सकती है, एकाएक आपको राइज अपने कामकाज में मिल सकता है। मान सम्मान, स्टेटस, इन सभी को लेकर के अच्छी स्थिति रहेगी। जो 35वें वर्ष में चल रहे हैं वैसे कुंभ राशि के जातक के लिए कुंभ राशि में शनि का संचार बड़ा ही बेहतर परिणाम देगा। आपके आय में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, कामकाज में आशा के अनुकूल उन्नति और प्रगति होगी। भाग्य का भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहेगा। इस समय में देश विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा, प्रभावशाली लोग आपके लिए सहायक रहेंगे। नौकरी में है तो आपके सीनियर्स या मैनेजमेंट आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। अगर आप इस समय में हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो निश्चितता उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से जो कुंभ राशि के जातक 39वें वर्ष में चल रहे हैं, 51वें वर्ष में चल रहे हैं या 63rd ईयर में चल रहे हैं तो उनके लिए भी शनि का यह गोचर बड़ा ही लाभदायी साबित होगा। आपके कारोबार में, आपके कामकाज में अच्छे अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, नए नए अवसर मिलेंगे, न्यू डील, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इस समय में फाइनलाइज होगा। उसी प्रकार से जो कुंभ राशि के जातक 42nd ईयर में चल रहे हैं, 54th ईयर में चल रहे हैं या 66 ईयर में चल रहे हैं उनके लिए भी शनि का कुंभ राशि में संचार बेहतर परिणाम देगा। कामकाज को लेकर के बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। घर, गाड़ी, इन सभी का सुख इस समय में बेहतर आपको प्राप्त होगा। जो लोग 58th ईयर में चल रहे हैं या 46 ईयर में चल रहे हैं उनके कामकाज में भी इस समय में बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। प्रमोशन मिलने की संभावना रहेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आप इस समय में संपादित कर पाएंगे। आपके मान प्रतिष्ठा और स्टेटस में वृद्धि होगी और यह बड़ा ही प्राप्तिपूर्ण समय आपके लिए रहेगा, चाहे वह धन के लिहाज से हो, जगह जमीन जायदाद के लिहाज से हो, मान प्रतिष्ठा के लिहाज से हो। यह जो शनि का गोचर होगा आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। उसी प्रकार से 47th ईयर में चलने वाले, 35 ईयर में चलने वाले या 59th ईयर में चलने वाले जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए भी बड़ा ही गेनफुल टाइम यह रहेगा। और इसके अलावे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको कहीं न कहीं शनि के कुंभ राशि में संचार होने से 7.5 का जो मध्य का काल रहेगा वह थोड़ा पीड़ित करेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? देखिए, उपाय कई स्तर पर किया जा सकता है और उपाय काम भी करता है। एक तो यह है कि जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रारंभ होता है तो मन के स्तर पर चाहे वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग ही क्यों न हो, फिर भी मन के स्तर पर सोच विचार और चिंता की स्थिति पनप जाती है। और मन जो है वह इतना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए कि मन की स्थिति जिस प्रकार की होती है उसकी दुनिया भी उसी प्रकार की होने लगती है। मन अगर प्रसन्न है तो उसका संसार उसके लिए सुखद है, मन अगर दुखी है तो उसका संसार, उसकी दुनिया दुखमय है। तो
हर एक लोगों का जो संसार है वह उसकी मन की स्थिति के अनुसार है। हर एक का संसार अलग अलग है, क्योंकि सबके मन की स्थिति अलग अलग है। जैसा मन महसूस करेगा आपकी दुनिया वैसी ही आपको लगेगी। तो मन शांत महसूस करे, प्रफुल्लित महसूस करे, इसके लिए आपको कुछ काम करना चाहिए। जहाँ तक धर्म अध्यात्म की बात है तो इसमें यदि आप मन लगाते हैं तो इटर्नल जॉय आप महसूस करेंगे। मन प्रफुल्लित रहेगा तो दुनिया की जो सारी बातें हैं वह भी कहीं न कहीं आपके लिए आनंददायी हो जाएंगी। और मंत्र का उच्चारण करने से मन का त्राण होता है, मन को त्राण मिलता है, शांति का अनुभव होता है। तो आप नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं, विष्णु भगवान के 12 अक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे मन में शांति बनी रहेगी। दान पुण्य की जहाँ तक बात है तो गरीब लोगों को दान करना, उनके खाने का इंतजाम करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आप बूढ़े गरीब भिखारी को कुछ खाने के लिए देते हैं या कुछ सहायता करते हैं तो यह भी एक बड़ा ही सुंदर कार्य होता है। कुत्तों को, कौवों को आप प्रतिदिन कुछ खाने के लिए दें तो इससे भी शनिकृत पीड़ा बहुत हद तक कम होती है। शनिवार के दिन हनुमान जी का पाठ करना, पूजा करना, हनुमान चालीसा को पढ़ना, यह अच्छा फल आपको देगा। शनिवार के दिन ही अगर आप पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं और संध्या काल में दीपक जलाते हैं तो इससे भी शनिकृत पीड़ा समाप्त होती है। घर के अंदर स्वच्छता और शुद्धता का वातावरण रहे, सब चीज को आप बेहतर ढंग से संजो करके रखें, व्यवस्थित करके रखें, कूड़ा करकट ये सब घर में ना हो। इसी प्रकार से मन की भी और तन की भी सफाई आवश्यक होती है। तो अगर इन सभी बातों को करेंगे तो शनिदेव कोई विशेष परेशानी नहीं देते हैं। शनिदेव का कहना है कि आप जो है अपने कर्तव्य का पालन करें, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसका निर्वहन करें। तो आपको जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसका आप सम्यक निर्वहन करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि आपको शनिदेव परेशान करेंगे। अगर आप जिम्मेदारी से बचेंगे तो वह कहीं न कहीं कर्ज बनेगा, श्राप की स्थिति उत्पन्न होगी और फिर शनिकृत पीड़ा से आप परेशान होने लगेंगे। तो बी रिस्पॉन्सिबल, अंडरस्टैंड योर ड्यूटी, योर स्टेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।